प्रदेश की गहलोत सरकार जहां अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसे प्राप्ति के तौर पर मना रही है, तो वहीं भाजपा इसे जनता के लिए विफलताओं का 1 वर्ष बता रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने आज उदयपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए प्रदेश में मनमाने तरीके से पंचायत पुनर्गठन और राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। कटारिया ने कहा कि उदयपुर जैसे आदिवासी अंचल को दरकिनार करते हुए सरकार ने इस बार जोधपुर संभाग में नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार पंचायत समितियों का गठन किया है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक पंचायत समितियों के गठन की अति आवश्यकता थी। कटारिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी और अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कभी जयपुर तो कभी दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राज्य के विकास पर उनका ध्यान नहीं है। हमने देखा कि केवल और केवल जोधपुर डिवीजन में कितनी पंचायतें और कितनी पंचायत समितियां बनाई, उसी की तुलना में हमने रेगिस्तान और ट्राइबल एरिया को समान रख करके उस एरिया को बनाया था। लेकिन आज की तारीख में इस एरिया में इक्की दुक्की पंचायत समिति नहीं बनी, भाई कोई नहीं। अकेला दौसा जिला इतना छोटा सा है, आप उसको देखना, उसमें 5 नई पंचायत समितियां बनी हैं अकेले दौसा जिले में। इसका मतलब जो मर्जी चाहे जैसे कानून को तोड़ो और मर्जी चाहे जिस ढंग से करो, तो ये वास्तव में तुम्हारी जो जिस प्रकार की जो सोच चल रही है वो तुमको भी परेशान करेगी और भविष्य में आने वाला। अभी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव हुए थे नगर पालिका के, अब ये बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने 37 बना दिए। अरे भले आदमी ये तो बता यार, तूने 2100 सीटें जो पार्षद थी जीते कितने हो ये बताओ। तुम्हारे 2100 पार्षद में से तुम कितनी सीटें जीते हो? 900 और समथिंग ही जीते हो। तो तुम्हारी जीत कितनी है? और क्लियर कट मेजोरिटी तुम्हारे में 19 में आई थी। आज तुमने जो 37 बनाई है, 7 दिन का गैप तुमने दिया इसीलिए कि लोगों को खरीद फरोख्त के आधार पर अपनी नगर पालिकाएँ बना दो, अपना चेयरमैन बना दो और उनको चला दो। इसके आधार पर तुमने जिस प्रकार से कानून को तोड़ रहे हो वो वास्तव में एक तरह से बहुत ही दुखदायी जो है लगेगा आप। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सरकार कानून व्यवस्था से फेल, किसान को जिस प्रकार का झूठे वादे करके ये आई वो सारा फेल। सरकार चल रही है ये किसी को एहसास नहीं होती है। केवल दिल्ली और जयपुर में सरकार जरूर चल रही है, कभी दिल्ली कभी जयपुर कभी दिल्ली, कभी ये जावे तो थोड़ी देर बाद वो जावे, थोड़ी देर वो जावे। तो सरकार की कुर्सी बचाने के लिए गुत्थम गुत्था चल रहा है। और कानून व्यवस्था के बारे में तो इनको बधाई देनी चाहिए, बधाई। मतलब राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में टॉप आ गया। लगभग 68% महिला अपराध बढ़े, 68%। कोई जवाब देने वाला है? छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की संख्या है उसमें हिंदुस्तान में हम दूसरे स्थान पे जाके अड़े। टोटल अपराध की दृष्टि से भी राजस्थान में इस समय 44% अपराध जो है वो बढ़ा है। और आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार में टॉप नंबर 1 राजस्थान है। इस बार की जो आपका आंकड़ा आया उसमें टॉप भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान। और आर्थिक अपराधों में हिंदुस्तान में नंबर 1 है आपका और मेरा राजस्थान। अगर ये इस सरकार की 1 साल की उपलब्धि है तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वास्तव में कुछ ज़मीर बचा हो तो जिन वादों के आधार पर लोकतंत्र में तुमने चुनाव लिया था उनके बारे में आने वाले समय में जनता के सामने ईमानदारी से सही फिगर रख देना कि वास्तव में ये तो हमने किया है और ये हमने नहीं किया।